हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भक्त की पुकार सुनकर आते हैं भगवान। कथा में हर्षोल्लास से मनाया श्री राम जन्मोत्सव। कथावाचक प्रेम शरण महाराज ने कहा कि भगवान राम बड़े दयालु हैं। भक्त जब भी याद करते हैं भगवान पुकार सुनकर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। वे रोहिणी कॉलोनी में आयोजित संगीतमय श्री राम के चतुर्थ दिवस की कथा में भगवान राम जन्म का प्रसंग सुना रहे थे। कथावाचक ने कहा कि भक्तों की भावनाओं को सम्मान देना और संकटों का नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए धर्म का आचरण करें। अभाव में ही मन प्रसन्न रहे तो समझो प्रभु पास हैं। महाराज ने कहा कि मनुष्य अंधभक्ति करने लगा है जो गलत है। भक्त ज्ञान युक्त होना चाहिए। शुक्रवार को कथा में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। भजनों और जयकारों की गूंज के बीच भक्तों को बधाई बांटी गई। मंच संचालक सुमित सारस्वत ने कहा कि कथा से पूर्व यजमान ने महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। आचार्य केशवराम उपाध्याय व मणिराम ने व्यास पूजन कराया। के लिए मैं अवध में आने वाला हूँ। अवध कौन? कभी किसी का कोई युद्ध ना हुआ हो, वो अयोध्या रहते हैं यहाँ। इसका अर्थ जानिए। अवध का अर्थ ऊपर आते थे और रामलला के दर्शन करने के लिए एक एक करके ऊपर आए। सभी आनंद ले। दशरथ ने पुण्य कमाए, चढ़ते जाए और उतरते भी जाए। अभी रामलला का दर्शन करके पीछे वाले लाला के सलाम की अखंड ब्रह्मांड में बधाई हो। जय जय श्री राम। चारों ललीला बजना में झोले, चारों ललीला बजना में झोले, चारों ललीला बजना में झोले, चारों ललीला अयोध्या में महापौर के जमावड़े को लेकर अयोध्या महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम ने तंज कसते हुए कहा कि शायद अयोध्या महापौर को कुछ नहीं मालूम, इसलिए इतने महापौर उनको कुछ सिखाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ज़मीन पर विकास नहीं देखने को मिल रहा है। बस कभी 12 मुख्यमंत्री तो कभी 150 महापौर। इन नेताओं की भागदौड़ में जनता रोज़ परेशान हो रही है। रोज़ रूटीन डाइवर्जन को लेकर अयोध्या के लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या को कैद करके रख दिया गया है। आइए सुन लेते हैं अयोध्या महानगर महासचिव सपा नेता हामिद जाफर मीसम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा।
अयोध्या में 12 मुख्यमंत्री, उसके बाद 150 मेयर, क्या मैसेज देना चाह रही भाजपा? हमको तो लगता है कि जो ये 150 मेयर आ रहे हैं वो जो यहाँ वाले मेयर हैं उनको कुछ तजुर्बा देने आ रहे हैं, शायद उनको या तो काम बताने आ रहे हैं, क्योंकि इन जो मेयर हैं इन्होंने तो कोई काम किया नहीं ना। और 150 अब चाहे मेयर आ जाएं और चाहे वो मुख्यमंत्री आ जाएं, समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में जनता ने मन बना लिया है और वो निश्चित ही बन के रहेगी। ये इनका डर और ये भय साफ साफ बता रहा है। जिस तरीके से जनता का जनादेश हम लोगों को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, वो उससे ये घबराहट है कि 12-12, 14-14 मुख्यमंत्री, 150 मेयर, ये सब आना, ये उनकी घबराहट का नतीजा है, क्योंकि जनता ने बता दिया है कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। इतने बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री या मेयर का आना, जनता परेशान होती है। देखिए, जनता बिल्कुल जनता परेशान इनके आने के बाद और हो जाती है। ये नहीं है कि जनता परेशान नहीं है, आज जनता परेशान है। एक तरफ तो आप वहाँ अतिक्रमण के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के मकानों को तोड़ रहे हैं, लोगों के दुकानों को तोड़ रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें आप वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद अब आप 150 जो है वो मेयर आएंगे, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा देंगे, ना कोई अपने घर जा सकता है ना घर से आ सकता है। तो ये तो जनता को तो परेशान करने का ही वो है। अच्छा, शिवपाल और अखिलेश जी एक हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो हमेशा एक थे, उनका पार्टी में स्वागत है। उनका एक अपना दल, सारे दलों से गठबंधन हो रहा है। उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी भी पार्टी से गठबंधन किया और निश्चित ही 2022 की सरकार में बनाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। इन दोनों के मिलने से समाजवादी को क्या लाभ होने वाला, आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता इंतज़ार कर रही है 2022 में। जनता बेरोजगारी से, जनता कानून व्यवस्था से, जनता मतलब एकदम त्रस्त आ चुकी है। हर मोर्चे पे ये शून्य है, फेल है। ये भी कहा जाता है अयोध्या कैद होके रह गई है। देखिए, अयोध्या कैद तो हो ही गई। बड़ी जाहिर सी बात है कि जो आम दिनों में भी जो है टेढ़ी बाजार से आप अगर चाहिए तो आप नहीं जा सकते, नया घाट से आप जाना चाहिए तो नहीं जा सकते, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगी है, तो कैद तो कर ही रखा है। आज़ाद कहाँ है? क्या नाम है? हामिद जाफर बिसम, महानगर महासचिव अयोध्या। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पर 19 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच अयोध्या महानगर में जगह जगह भारत माता पूजन, गोष्ठियों व वंदे मातरम का गायन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन 19 दिसंबर को जीआईसी के मैदान में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत माता पूजन एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है। उक्त जानकारी अमृत महोत्सव समिति के संयोजक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने जिला सहकारी बैंक के सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अगणित वीरों ने बलिदान दिया, लेकिन तत्कालीन अंग्रेजियों ने इतिहास में बहुत सारे गलत तथ्य रखे हुए हैं। समाज में इन वीरों के प्रति अत्यंत भ्रामक एवं असत्य कहानियां लिखी हैं। हमें सही इतिहास को समाज के सामने लाना चाहिए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का यह वर्ष हमारे लिए भूल सुधार व सुअवसर है। अज्ञात गुमनाम क्रांतिकारी जिन्हें इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिल पाया है, उसे स्मरण कराने का यह मौका है। अमृत अवसर पर अयोध्या महानगर में गठित अमृत महोत्सव समिति की ओर से महानगर के सभी गली मोहल्ले, बाजार आदि स्थानों पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 19 दिसंबर को अशफाक उल्लाह खां के बलिदान दिवस पर जीआईसी के मैदान में 50,000 की संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और भारत माता की आरती गायन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार स्वामी सत्यनारायण मौर्य भारत माता आरती का गायन करेंगे। 15 नगरों में उद्घाटन के कार्यक्रम, 89 बस्तियों में, उप बस्तियों में भारत माता के पूजन के कार्यक्रम, 7 या 8 बड़े कार्यक्रम, ये इस तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं और 30,000 से ज़्यादा लोगों से सीधा संपर्क किया। 19 तारीख को भारत माता की आरती, वंदे मातरम का गायन और एक किसी एक बड़े व्यक्ति का जो है बौद्धिक, यह सारी चीज़ें हम लोग जीआईसी के मैदान में संपन्न करेंगे और वहाँ पर अशफाक उल्लाह खां साहब को और
पूर्व सैन्य प्रमुख श्री बिपिन रावत जी को हम लोग वहाँ पर श्रद्धा देंगे। लगभग इस कार्यक्रम में कितने हजार लोगों को? देखिए, हम अनुमान के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो हमारा अनुमान है कि 50 से 75 हज़ार लोग वहाँ पर आएंगे। लेकिन ये आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम लोग यह पूरे फैजाबाद के लोगों से, फैजाबाद के महानगर के लोगों से यह अपील करते हैं कि यह 19 दिसंबर एक अवसर है जब हम अपने शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, अपने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं, और हमारा समाज इस देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट है, इस बात के लिए संकल्प व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि लोग जीआईसी के मैदान में आए। संख्या बल की बात एक अनुमान ही है, बाकी हम चाहते हैं कि फैजाबाद के हर घर से, अयोध्या के हर घर से हर नागरिक जीआईसी के मैदान में उस दिन पहुंचे, ताकि यह एक बड़ा संदेश पूरे भारत में जाए कि अयोध्या महानगर के समस्त लोग एकजुट हैं अपने आज़ादी के आंदोलन के प्रति, उनके शहीदों के प्रति, और आज़ादी के आंदोलन से जन्मे मूल्यों के प्रति समाज को संचालित करने। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने के लिए अयोध्या में कांग्रेसियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। कचहरी गेट पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की, जिसमें एक कांग्रेसी नेता का कुर्ता फट गया तो एक सिपाही भी घायल हो गया। लखीमपुर खीरी मामले में शुरू से ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्त की मांग हो रही है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आज कांग्रेसियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेसियों को कचहरी गेट पर रोका, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की और कचहरी के अंदर जाने की कोशिश की। गेट पर ही कांग्रेसियों ने डीएम से मिलने की मांग की। धक्का मुक्की के बाद सुरक्षा बलों ने सभी कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। देखा कि लखीमपुर खीरी में जो केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री गृह राज्य अजय मिश्र टेनी हैं, उसके बेटे ने निर्दयतापूर्वक किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल करके मार डाला, और उसके बाद में सरकार पूरी तरीके से गूंगी बहरी बनी रही। तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी लखीमपुर के लिए निकलती हैं उन पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने के लिए, तब इस सरकार को मुकदमा लिखना पड़ता है। और तमाम संघर्षों के बाद 4-4 दिन जेल की सलाखों के पीछे प्रियंका गांधी जी रहीं, तब इस सरकार को जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, हस्तक्षेप करता है, तो जांच के लिए आदेश करना पड़ता है, और उसके बाद उसके बेटे को, मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करना पड़ता है। और जांच रिपोर्ट में भी आया कि दोषी मुख्यमंत्री स्वयं है, उसकी गाड़ी से ही कुचला गया है। तो अभी तक नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? गृह राज्य मंत्री होने का उसके दबाव में कौन सी एजेंसियां जांच करेंगी? जब ये साबित हो गया उसके बावजूद भी ये सरकार, तो जान लीजिए किसानों को कभी न्याय मिल ही नहीं सकता। पूरी तरीके से अपराधियों के साथ है ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम कांग्रेस जन हम आंदोलित हैं, उन किसानों की आवाज बन करके उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम लड़ने का काम कर रहे हैं। आज आंदोलन करेंगे, जब तक उसको बर्खास्त नहीं करें कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी। कचहरी तक जाएंगे, कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन भी देंगे? ज्ञापन नहीं देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक उस मंत्री को, टेनी को बर्खास्त नहीं किया। ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी बात है, क्यों बचा रहे हो आप? एक तरफ किसानों के हित की बात करते हो, दूसरी तरफ मंत्री, दोषी मंत्री को जिसने 4-6 किसानों की हत्या करवा दिया, उसको बचाए अपने बगल लेकर के हम इस कार्यक्रमों में घूमते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? इसलिए साफ जाहिर है आप इस देश के किसान और नौजवान को अपने सत्ता के मद में कार का शीशा तोड़कर जेवर व नकदी चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोहों का अयोध्या पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इन गिरोहों के पास से चोरी के 10 लाख के आभूषण और 33,000 की नकदी बरामद हुई है। एक अवैध असलाहा व चोरी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं अंतरजनपदीय गिरोहों के 4 सातिर चोरों को अयोध्या कोतवाली पुलिस ने काशीराम कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है। इस गैंग का संचालन मुंबई से होता है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बस्ती व बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक 12 दिसंबर को प्रयागराज में एक परिवार अयोध्या घूमने आया था। जब वह अपनी कार से पुराने पुल पर खड़ा करके घूम रहे थे, तभी यह सातिर चोर शीशा तोड़कर बैग ले गए।
बैग में 10 लाख के आभूषण और 33,000 रुपये नकदी थे। तभी जनपद की पुलिस ने एक टीम गठित किया और चोरों की तलाश की तो काशीराम कॉलोनी के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर 10 लाख रुपए के जेवर और 33,000 की नकदी एक कार बरामद की गई है। जी बताएं। 12 दिसंबर को थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक कार का शीशा तोड़ के उसमें रखा हुआ बैग अपराधियों ने चुरा लिया था। उस बैग में भारी मात्रा में आभूषण और कैश उसमें रखा हुआ था। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एसपी सिटी, एएसपी, सीओ अयोध्या, सीओ, सभी लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीमें गठित हुई, स्वाट टीम और कोतवाली अयोध्या की टीम ने इसमें सराहनीय कार्य करते हुए इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया। इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त कार थी उसको पुलिस ने बरामद किया है और उस घटना में जो ज्वेलरी और कैश गया था इसकी बरामदगी पुलिस ने सुनिश्चित कराई है। 10 लाख रुपए से अधिक का ज्वेलरी और 33,000 रुपये कैश इनसे बरामद किया गया है। और ये 4 सदस्यीय गैंग, ये एक इंटर स्टेट गैंग है जिसमें अलग अलग स्टेट के रहने वाले अपराधी हैं। इनका कॉमन लिंक मुंबई है जहां सभी एक साथ वहां रहते थे और वहां से पूरी योजना के तहत ये एक 4 पहिया वाहन से ये आए और इन्होंने थाना अयोध्या क्षेत्र में घटना की। कैंट क्षेत्र में भी एक गाड़ी का शीशा तोड़ के उसमें से सामान गायब किया था, उसमें से भी हमारे पास रिकवरी हुई है। हम इनके पूरे ट्रैक का पता लगा रहे हैं और भी उम्मीद है कि अन्य कई जगहों पे भी इनके द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया होगा। इस बिंदु पे हमारी जांच चल रही है। इनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित कराई जाएगी। इनके कोई और है क्योंकि अंतर्राज्यीय ये गैंग है तो अदर स्टेट से भी इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फैजाबाद शाखा द्वारा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में रेलवे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापना दिवस पर आज यूनियन के पदाधिकारियों ने फैजाबाद ब्रांच की स्थापना की गई। इस संस्थापना दिवस पर सर्वसम्मानित से पदाधिकारी चुना गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से आए नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एसोसिएशन के सह महामंत्री एवं मंडल मंत्री कामरेड आर.के. पांडे का नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फैजाबाद की शाखा के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं कामरेड आर.के. पांडे ने बताया कि आज विभाग के जितने भी पेंशनर उनकी समस्या को सुना गया और उनकी समस्या के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया गया। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अयोध्या के शाखा मंत्री कामरेड हीरालाल ने बताया कि सभी पेंशनरों की समस्या को नोट कर लिया गया है और समस्याओं की त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्य अतिथि जी को नोट करा दिया जा चुका है। इस संस्थापना दिवस पर सर्वसम्मानित से पदाधिकारी चुना गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता एवं अधिकारियों के साथ फैजाबाद उपमंडल के सेवानिवृत्त सैकड़ों रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन के जो मंडल कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे कामरेड कमल किशोर शर्मा जी, उनका आगमन हुआ था। साथ में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो कामरेड आर.के. पांडे जी, जो सहायक महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे नार्दर्न रेलवे मेंस फेडरेशन व नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री भी हैं। ये नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन या ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबद्ध है और इसका गठन बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन चूंकि कुछ कारणों से अभी तक ये संचालित नहीं हो पाया था। अभी हाल ही में इसका संचालन हुआ है और यहाँ तक कि एसपी सिंह जो इसके हैं वो अध्यक्ष हैं और कामरेड प्रदीप शर्मा जी इसके मंत्री हैं। एसोसिएशन बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेगा जैसे कि नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का जो संगठन है, ट्रेड यूनियन है, उसी प्रकार से काम करेगा। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हमेशा से सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के भारत सरकार से संघर्ष करने का काम करती रही है। जो हमारे
सेवारत कर्मचारी हैं, आज की तारीख में उनकी संख्या लगभग 12 लाख है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या 16 लाख से ऊपर हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए अगर एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी तो उनका हश्र बहुत बुरा होगा। उनकी पेंशन की समस्याओं को लेकर के, महंगाई राहत की समस्याओं को लेकर के, उनके फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के और तमाम पारिवारिक पेंशन में आने वाली दिक्कतों को लेकर के हमारे साथी हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। लखनऊ मंडल के स्तर पर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के तत्वाधान में तमाम शाखाओं के ऊपर, तमाम स्टेशनों के ऊपर पेंशनर्स एसोसिएशन हम लोगों ने कायम करने का काम किया है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि साथी आरजे कनौजिया की अध्यक्षता में, साथी सुदर्शन सिंह के मंत्रित्व में आज हम लोगों ने फैजाबाद में भी अपने रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स का एक एसोसिएशन फॉर्म करने का काम किया है और उसी सिलसिले में मेरा लखनऊ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन किया, सरयू आरती भी की, तो वहीं अयोध्या के संतों से मुलाकात भी की। अयोध्या धाम पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों मुख्य अखाड़ों के एक सदस्यों को ट्रस्ट में स्थायी सदस्य बनाने की मांग करेंगे। ट्रस्ट में कुछ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं तो कुछ का योगदान ही नहीं है। यहाँ जो राम मंदिर बन रहा है वह पूर्वजों और साधु संतों की 400 साल की लड़ाई का परिणाम है। जताई उम्मीद का एक दिन काशी और अयोध्या की तरह मथुरा में भी होगा भव्य कार्यक्रम। साधु संत बलिदान को है तैयार। क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति में निर्णय आया है कि उसको अगर हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर लेते हैं तो विवाद की परिस्थिति कभी खत्म नहीं होती। सामाजिक जीवन में कई बार हमको अपने विरोधी को भी साथ में रखना पड़ता है। मुझे आशा है ट्रस्ट के अभी जो सदस्य बने हैं उसमें जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ में योगदान नहीं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और भविष्य में हमारे जो तीनों अणि अखाड़े हैं, मैं ये आशा करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मिलेंगे कि इस ट्रस्ट में हमारे तीनों अणि अखाड़ों का स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नरेंद्र गिरी जी के देहांत के बाद अभी भी वो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय में जारी की है और क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम है काम करने का, कोर्ट के माध्यम से ही हमें आशा है कि उसमें साधु समाज को न्याय मिलेगा और उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ वो दुखद है। भारत के साधु समाज के अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे और इस प्रकार की घटना का घटना समस्त साधु समाज के लिए बहुत ही दुखदायी रहा और इसमें जो भी रहस्य हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए, यही हम सब लोगों की मांग है। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।